यही मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास जो मैंने ओवरव्यू लिया था, रोड मैप बताया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको मैथ के कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी होगी। तो आज पहली क्लास नंबर्स की जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्या पढ़ेगी? अगर इवन का मल्टीप्लाई, इवन नंबर का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर के साथ होगा, देन यहाँ पे यही चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर इवन का मल्टीप्लाई अगर ऑड के साथ होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जो उसमें आए रे सर जी इवन का ऑड के साथ प्लस तो ऑर्डर था, तो यहाँ पे भी मार दिया ऑड, तो नंबर भी ऑड जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगी, गार्जियन भी आपको फिर बोलेगा बेटा क्या करके आए हो। ठीक है, तो मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, विच एवर सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 10th। द मोर कॉमन चीज इज प्रैक्टिस विद द कंसंट्रेशन लेवल। अगर आप अपने कंसंट्रेशन को ठीक लगते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलते हैं अपने टीचर के साथ, अपने स्कूल के टीचर के साथ, हमारे साथ, देन डेफिनेटली यू कैन गेट मोर मार्क्स। एंड जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन आपके गार्जियंस की होगी, आपके पेरेंट्स की होगी आपसे, आप उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। बट वही लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इस लाइन को आप अपने स्टडी टेबल का जो कोड पॉइंट होता है वहाँ पर नोट कर सकते हैं। और आज से हम पहला चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन करके दिखाऊंगा कि नंबर्स को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर एंड देन स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू वेज। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अभी केवल मैं आपको बाइफर्केशन बता रहा हूं, आगे क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ओके, अब अच्छा, आप में से कितनों को ये पता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या है? नहीं पता हो तो भी मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा, रेड कलर, रेड कलर। ठीक, ओके। देखिए, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एक कॉमन चीज अपने दिमाग में रखेंगे। अ नंबर दैट कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब कोई भी ऐसा नंबर, ए की जगह मैं एनी लिख सकता हूं यहाँ पर। एनी मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम किस पर, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें, दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इस डिफिनेशन को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर, जो आप बचपन से कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, नंबर लाइन क्या होती थी? जीरो को यहाँ रखा, इधर -1, इधर +1, इधर 2, ये नंबर लाइन इस तरीके से होती थी, बचपन में आपको याद हो। तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, उस नंबर को हम रियल नंबर में काउंट करेंगे। ओके, डिफिनेशन क्लियर है? एनी नंबर दैट कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये समझें। थोड़ा सा कलर रेडी रखता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा? एनी नंबर दैट can't be denoted on number line, are called imaginary number। ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? इमेजिनरी नंबर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, -2, ठीक है, -3, दे आर ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप इनको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अभी मैं और बाइफर्केशन करूंगा कि इंटीजर्स की बात करेंगे, द नेगेटिव इंटीजर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इवन नॉट, सब कुछ बताऊंगा, बट धीरे धीरे समझते चलें। अब इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो आप इनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, ठीक है, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर,
और इरेशनल नंबर में, इमेजिनरी नंबर में एक चीज़ आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे, देन वन चैप्टर यू हैव स्टडीड एट योर क्लास 11th, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो अलग से रखा क्यों गया है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप अंडर रूट करें एंड देन द वैल्यू इन अंडर रूट इज माइनस, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट के अंदर मैंने -6 लिखा, देन दिस नंबर इज कैटेगराइज इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज हियर द टर्म आयोटा वुड बी कम। ये आपको पढ़ाया जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इज, वो सब कुछ वहाँ पर होगा। मैंने बस आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि इमेजिनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। बट अभी आपको केवल इतने पे फोकस करना है, रियल नंबर पर हम क्लास 10th में बात करेंगे। ठीक है, मैं पीछे हो जाता हूँ, आप इस स्लाइड को पहले नोट कर लें, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए पिछले स्लाइड में जो आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने आपको इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते थे वो बताया था। ठीक है, रियल नंबर का बाइफिकेशन बता दिया था। बट अभी क्या है, आपके क्लास 10th का जो सिलेबस है वहाँ पर टोटल जो है आपको रियल नंबर पढ़ना है। तो अभी मैं बाइफिकेशन जो कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर चार्ट में देखते जाएँ और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए रियल नंबर को जो डिवाइड किया गया 2 नंबर्स में, एक तो इधर आपने रेशनल नंबर देखा, ठीक है, और दूसरा आपने क्या देखा यहाँ पर, इरेशनल नंबर। क्या देखा? ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था कि ये चीज़ आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, आयोटा वगैरह क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इस रेशनल नंबर का जो डिवाइडेशन है उसको भी 2 कैटेगराइज में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। क्या है? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी क्या रहेगी? ठीक है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, दूसरा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लूँ और रेड ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर में भी क्या, 2 चीज़ें, इंटीजर आपके नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर से दे देता हूँ। एक तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, तो अभी इतना आप ये स्लाइड को इतना नोट करें, फिर मैं आगे थोड़ा सा मेरे को रब करना पड़ेगा, फिर मैं आगे इस तरफ वाला बाइफर्केशन आपको बताता हूँ। अभी देखिए इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर कह लें, आप इसी को नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस तरफ जो दूसरी कैटेगरी रहेगी, मैं देखिए कलर ब्लैक था, मैंने नीला लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक खा लेता हूँ। ठीक है, और इस तरफ जो दूसरी कैटेगरी रहेगी दैट इज होल नंबर। अभी एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा। एंड देन होल नंबर इज आल्सो डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज हियर होल नंबर इंक्लूडेड 0 बट नेचुरल नंबर एक्सक्लूडेड 0। इस बात पे आपको फोकस रखना होगा। मतलब यहाँ पर अगली जो कैटेगरी है दैट इज, ये आ रहा है, देखिए जरा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा रब करके मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, ये आएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये नेगेटिव इंटीजर वाला, दिस इज डन। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी रहेगी नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर आपको क्या रखना होगा? होल नंबर। ठीक है, अभी इस होल नंबर में भी क्या, 2 चीज़ें, एक तो आपका 0 एंड सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर। अभी डन है, अभी ठीक है। ठीक है, तो देखिए अभी कैटेगरी क्या रही, इरेशनल नंबर। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह बात करेंगे, उसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा ही दिया था। तो अब रेशनल नंबर में 2 कैटेगरी, एक तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं होंगे, वो कैटेगरी फर्स्ट। देन सेकेंड वन इज इंटीजर,
इंटीजर में भी दो कैटेगरी, वन इज नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर, एंड सेकेंड वन इज होल नंबर. होल नंबर इज आल्सो कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, वन इज जीरो एंड सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर. अब देखिए सबका मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर, ये मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बट अभी यहाँ पर हल्का सा बताता हूँ. एनी नंबर, थोड़ा सा मैं साफ कर दूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आपने स्लाइड में देख ही लिया होगा पीछे. अब हम थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर. तो आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी? एनी नंबर, एनो का मतलब नंबर है, एनी नंबर दैट कैन बी denoted in the form of P upon Q. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो आपको याद रखनी है, where Q is not equal to 0. यही मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास जब मैंने ओवरव्यू लिया था, रोड मैप बताया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको मैथ के कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी होगी. तो आज पहली क्लास नंबर्स की जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है. क्या बताया मैंने? एनी नंबर दैट कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब यहां पर अगर Q की वैल्यू 0 हो जाती है देन इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, बिकॉज यू विल नो दैट एनी नंबर where the denominator is 0 then the value is undefined. ठीक है, that is the concept behind rational number. मतलब अगर कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में आपने लिखा, अगर उस Q की वैल्यू 0 हो गई then 1 अपॉन 0 tends to undefined or infinity. That's why in our number system any number can't be denoted in this form. आप 11th-12th में जाएंगे, you have to read about the limit, derivatives, then you can read further at that classes, but at that time you have to know if any number in this form 1 upon 0 then it is undefined. ठीक है, मैं यहाँ पर और आपको इस साइन को हटा करके मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसके नीचे अगर आप 0 आ गए तो वह वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है. ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे. इस पॉइंट को मैं नोट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप हो रहा है तो ठीक है, बस इतना याद रखिए कि रेशनल नंबर जो है वो हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में रहेंगे और जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. मैं स्लाइड हटता हूँ, आप इसको फटाफट नोट करें. ठीक, अगली चीज़ जो है वो है इंटीजर. ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया रेशनल नंबर में ऐसे रेशनल नंबर जो कि नॉन इंटीजर होंगे. अब आते हैं हमें इंटीजर पर. इंटीजर दो तरीके के आपने पढ़ा होगा, जैसे जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं. जैसे मैंने कहा +1, ठीक है, और एक तरफ लिखा मैंने -1. तो +1 इज आल्सो एन इंटीजर एंड -1 एन आल्सो एन इंटीजर. अब देखिए रेशनल नंबर की कैटेगरी में कैसे रखेंगे इसको. मैंने कहा जैसे +1 है, अपॉन 1 कर दें आप, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1. सो इट इज़ अ इंटीजर, बट आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसीलिए इसको रेशनल नंबर के अंदर, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर एक बड़ा सेट है, तो उस सेट का जो सबसेट है दैट इज इंटीजर. ठीक है, तो इंटीजर दोनों तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. बट पॉजिटिव जितने भी होंगे उनको आप किस में रखेंगे? होल नंबर की कैटेगरी में. एंड नेगेटिव जिनको भी होंगे उनका अलग से बाइफर्केशन करके उनको क्या बोल दिया गया? नेगेटिव नंबर. ठीक है, वो आपको मैंने बाइफर्केशन में पिछली स्लाइड में बताया था. ओके, अब चलिए अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं. ठीक है, एंड दैट इज होल नंबर. होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या. अब देखिए होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो इसको समझिए. चल नहीं रहा है. अब देखिए होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए पहले तो. होल नंबर मतलब ऐसे नंबर दैट इज स्टार्ट विथ 0 एंड टेंस टू 1 2 3 4 डैट 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 डैश, आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, बट आपको होल नंबर में क्या रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग जो होगी इनकी कहाँ से होगी? 0 से. ठीक है, वही मैंने आपको होल नंबर बाइफर्केशन बताया था कि 0 एक तरफ रखा था, दूसरी तरफ क्या रखा था? नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या है? बहुत आसान. ऐसे नंबर
जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है। तो नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर क्या है, एनी नेचुरल नंबर होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब आप होल नंबर पूरा ले लें उसमें से, लेकिन आप किसको हटा दें, जीरो को हटा दें, तो आप उसको नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे। जो मैंने भी पूरी पिछले स्लाइड में आपको पूरा बताया था वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सबको आप नोट कर लें, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। एकदम कॉमन से टर्म है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट वन इज इवन नंबर। देखिए ये सब चीज़ें जो है ये मैं कमेंट में आपसे डिमांड करूँगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं, केवल डिफिनेशन बताऊँगा, कमेंट में आप खुद लिखेंगे कि क्या यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो इवन नंबर मैं बोलता जा रहा हूँ, साथ साथ में लिखते जाएं। एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, या ऐसा कोई भी नंबर जो 2 की टेबल में आएगा उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, इवन नंबर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इवन नंबर है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होगा, ऐसे नंबर जो कि 2 की टेबल में ना आते हैं या 2 से डिवाइड ना हो, उनको आप किस में रखेंगे, ऑड नंबर में, जैसे 1 3 5 7, ठीक। ये हो गया आपका इवन, देन इज ऑड। हिंदी में इनको सम संख्या और विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर होता है, दैट इज प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और हिमसेल्फ, मतलब कोई ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उन नंबर्स को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, प्राइम नंबर में। फॉर एग्जाम्पल 3, फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। और एक चीज़ बहुत कॉमन जो याद रखनी चाहिए, स्टार मार्क कर लें आपको, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, ठीक है, बट इवन है। क्योंकि 2 को अगर आप देखें तो वो या तो वो 1 से डिवाइड हो गया या तो 2 से डिवाइड होगा, बट एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी है एज वेल एज प्राइम भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, मैं स्लाइड में आप फटाफट नोट कर लें, आगे बताता हूँ फिर मैं। द नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं उनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं जिनका HCF, ठीक है, उन दोनों में जो कॉमन HCF रहे वो 1 रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक नंबर लूँ 8 और 9, अब इस नंबर की अगर आप फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आपको देखने मिलेगा, 1 2 4 एंड देन 8, एंड सेम ऐसे 9 के आप फैक्टर करें 1 3 एंड देन 9। अब दोनों में देखिए जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। सो देखिए एक पेयर की बात कर रहा हूँ मैं जो को प्राइम में है 8 और 9। अब देखिए दोनों का बाइफर्केशन, अगर मैं 8 की बात करूँ 8 की बात करूँ तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 2 4 एंड 8, यही 4 होंगे। कोई कमेंट में बताए इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या, यही होंगे 4, 1 2 4 एंड 8। 9 के अगर आप फैक्टर देखें तो 1 3 एंड देन 9। अब जरा आप देखें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अगर मैं दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करूं तो ना तो 2 कॉमन है दोनों में, ना तो 4 कॉमन हो रहा है, ना 8 हो रहा है। अगर उस तरफ से देखूं ना तो 3 कॉमन है ना तो 9 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर से भी 1 इधर से भी 1। तो 8 और 9 एक ऐसा पेयर है जो को प्राइम नंबर्स का पेयर है, क्योंकि इसका जो HCF कॉमन है वो क्या है, केवल 1, ठीक है। तो ये हो गए को प्राइम, चलो ठीक है। तो जो प्राइम नंबर में था कि या तो वो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो। अब आप उस कैटेगरी में अगर आप 8 को रखें तो 8 को देखें आप, एक तो इसके फैक्टर 1 हो गए, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। देख रहे हैं आप, एक तो आया उसके बाद 3 फैक्टर और हो गए। इस वजह से 8 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। बट अब कितने बच्चों का डाउट होगा, सर 8 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये को प्राइम नंबर क्यों है। को क्यों है, क्योंकि ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, किसके किसके साथ, 8 और 9 के साथ, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। दैट्स वाई 8 एंड 9 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है। इस बात को एकदम आपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सर 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट आपने 8 और 9 को एक साथ रखा, तो 8 एंड 9 को को प्राइम नंबर कैटेगरी में क्यों रखा, तो यही कारण है कि आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। बोथ हैव द फैक्टर्स 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, बट द कॉमन फैक्टर इन बोथ द नंबर्स 8 एंड 9 दैट इज 1।
सो दैट्स वाई 8 एंड 9 इज अ कैटेगरी ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगला नंबर जो है दैट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। ये भी आसान ही है बट थोड़ा सा बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है इसकी। तो क्या है, एनी नंबर दैट इज चल नहीं रहा ये, एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 1। एक तो एक से क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 1। एंड सेकेंड वन इज हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये चीज आप याद रखें, एक तो एक से बड़ा रहेगा और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उसी को आप कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। एंड द एग्जाम्पल दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4, बिकॉज 4 हैव द मिनिमम 3 फैक्टर दैट इज 1, 2 एंड देन इज 4। तो 4 को आप कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अभी तक देखिए मैंने आज की क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाया। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, रियल नंबर का बाइफर्केशन, रेशनल इरेशनल, वो मैंने आपको समझाया। देन रेशनल नंबर की कैटेगरी मैंने आपको बताई, तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, सेकेंड वन इज इंटीजर। इंटीजर में भी मैंने आपको नेगेटिव इंटीजर, देन होल नंबर, होल नंबर में भी अगर आप होल नंबर से 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, 0 को हटा देंगे, देन नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर में आप 0 को ऐड कर देंगे, देन होल नंबर। ये सब मैंने आपको बताया। देन इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। तो अभी तक जितनी भी ये सारी चीज़ें वो मैंने बताई। अब देखिए 2-3 और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। लास्ट का आपका 1 या 2 मिनट होगा, वो आप देख लें। ये इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, वो आप फटाफट देखते चलें। जैसे मैंने कहा, अगर मैं इवन को ऐड करूँगा, if even is added to even, then always the result comes will be even. Second one is when even number is added to an odd number, then the result will be odd number. ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 में 2 आपने ऐड किया तो हमेशा 4 आएगा, क्योंकि 2 भी इवन था, ये भी इवन था, तो आंसर भी क्या है आपका, इवन नंबर आया। कॉमन चीज़ है बट बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, आपने ऐड किया तो नंबर आपको क्या देखने को मिला, 5, दैट इज अ ऑड नंबर। एक और कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, इफ यू मल्टीप्लाई इवन इनटू इवन, देन द रिजल्ट विल बी इवन। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को जाना भी है, ठीक है, बट मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई में अगर इवन का इवन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप देख लें, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन 4। सेम ऐसे सेकंड कैटेगरी, अगर इवन का मल्टीप्लाई, इवन नंबर का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर के साथ होगा, देन यहाँ पे यही चीज़ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इवन का मल्टीप्लाई अगर ऑड के साथ होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जो उसमें आए रे सर जी इवन का ऑड के साथ प्लस तो ऑर्डर था, तो यहाँ पे भी मार दिया ऑड, तो नंबर भी ऑड जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगी, गार्जियन भी आपको फिर बोलेगा बेटा क्या करके आए हो। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 इवन नंबर और ऑड 3 नंबर, द रिजल्ट विल बी इवन नंबर। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। देन वी एंड दिस सीजन ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इस क्लास को पूरा आप रिवाइज करेंगे एंड देन ये आपका जो बेसिक था वो मैंने पढ़ाया, आपको नेक्स्ट क्लास रियल नंबर की नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।